अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया रहा। जो अवाम के मफाद की बात थी उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के हर दौर में इल्ज़ाम लगते रहे। हुकूमती पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ़ राय कायम की जाती रही, जबकि आज भी यौम तअसीस के मौका पर अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे आपकी कॉल पे पहुँची। मुकम्मल शट डाउन रहा यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये हुकूमती ऐवानों में जो बैठे अपनी अना पे कायम है, अवामी मसाइल के हल की तरफ वो जाने की कोशिश भी नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब आपका शुक्रिया कि आप जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे आए। जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये एक चार्टर ऑफ डिमांड पे मुश्तमिल है। इसके अंदर कोई सियासत, कोई नज़रियात ऐसी चीज़ नहीं है। वो चार्टर ऑफ डिमांड ही इसकी सियासत है, इसी की कह लें कि नज़रियात है। वो तमाम चीज़ जो चार्टर में मौजूद है, वो चार्टर के बेसिक चीज़ क्या है? सस्ता आटा, सस्ती बिजली, अशराफिया की मराद का खात्मा और बाकी माना चार्टर ऑफ जो डिमांड है उसकी तकमील। ये हमारा बेसिक वो पॉइंट है जिस पे पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग इकट्ठे हैं। और जहाँ तक इल्ज़ामात की बात लगी, अभी आपने बात की जी कि 22 अक्टूबर हुआ, 4 या 24 अक्टूबर जो हम आज के दिन 24 अक्टूबर को जो डेट हम कहेंगे, इससे पहले भी हमने बारहा ये बात कही है कि हमें किसी 4 अक्टूबर, 24 या 22 अक्टूबर के चक्कर में नहीं घुसना। हमारा जो चक्कर है वो चार्टर ऑफ डिमांड का है। तो 24 अक्टूबर हमारे लिए एक डेट है, 24, 25, 26 एक कैलेंडर की डेटें हैं, 24 हमारे लिए डेट है। ना ही हमने यौम तहसीस मनाने का ऐलान किया, ना ही हमने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। हमारा ऐसा कोई था ही नहीं मसला। हमने जो एक हुकूमत के साथ हमारी तहरीक चल रही थी, एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर हमारी टेबल टॉक हो रही थी, कुछ मामला हल हुए थे, बकिया माना जो चीज़ें रह गई थी उनके हवाले से हमने कॉल दे के रखी थी 25 सितंबर को रवला कोर्ट। उसमें हुकूमत ने हमसे टाइम मांगा था कि आप 25 को डेट अनाउंस ना करें, तो हमने उस वक्त कहा था कि अगर ये हमारे मामला हल ना हुए तो हम 24 अक्टूबर को डेट, 24 अक्टूबर हमारे लिए एक आम डेट है। तो अभी नहीं समझ लग रही ये हुकूमतें और अदारे और हमारे कुछ तंजीमें किस झगड़े में पड़ी हुई हैं। या तो हमने क्लेम किया हो 24 अक्टूबर को यौम तहसीस या यौम स्याह के नाम से, फिर तो बात बनती है। जब हम ये कह रहे हैं 24 अक्टूबर एक आम दिन है, तो फिर उनको परेशानी क्या है? तो लिहाजा हम आज 24 अक्टूबर जो एक तारीख है हमारे लिए, वो आम एक तारीख है। उसमें जो हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड के मुकम्मल ना होने की वजह से, हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से, आज जो हमने तयशुदा एक हमारा शेड्यूल था लॉन्ग मार्च का, आज क्योंकि हम कोटली के मुकाम पे मौजूद हैं, तो हमारा डिसिप्लिन ये कहता है कि जो मेज़बान हमारे वहाँ पे होते हैं, तो वो इम्तियाज़ असलम साहब हैं कोटली से, तो वो वहाँ पे इंशाल्लाह जो उनकी स्पीच होगी उसके अंदर वो अपना एलामिया जारी करेंगे, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एलामिया होगा। आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान ये अवाम की तरफ से पुरअमन तौर पर एहतजाज की कॉल के बावजूद उनके मुतालबात समझने से क्यों कासिर, आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात यह कि अगर हुक्मरान अपनी अय्याशी में कमी नहीं लाते, अवाम के मसाइल की हल की तरफ से कोई अमली इक़दामात नहीं दिखाते, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? सर बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यही तो हमारा झगड़ा है कि यहाँ दो कूतें हैं, एक आगे उमरा की, एक आगे गुरबा की, मिडिल क्लास। हम गुरबा और मिडिल क्लास में आगे, ये वो हुक्मरान जो है ये वो एलिट क्लास में आते हैं, ये अवाम के टैक्सों पे ऐशियाँ करते हैं। मेरे आपने अक्सर इंटरव्यू सुना होगा, मैं कहता हूँ कि छोटी सी रियासत है, आबादी के लिहाज से रावलपिंडी और गुजरांवाला का एक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वो निज़ाम बेहतर चलाता है। इनको मेरी वो बात भी बुरी लगती है कि जी आप रियासत को लपेटना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं कि डाउन साइजिंग हम इन्हें कहें कि कवायद जारी करो और अपने अखराजात कम करो, छोटी सी कैबिनेट बनाओ और वो तमाम चीज़ें जो है वो आप आवाम को सब्सिडी की शक्ल में दो, तो क्या ये रियासत को ख़त्म करने की बात होगी? या ये मिसाल देना कि रावलपिंडी और गुजरांवाला के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर निज़ाम चला रहा है, तुमने इतना बड़ा जो है वो मिनिस्टरों का और मशीरों का सेटअप क्यों बना के रखा है? तुम अपने अखराजात कम करो ताकि ये रियासत को सहाल हो सके। हमने कभी भी रियासत को ख़त्म करने की, रियासत को डीमोरलाइज करने की या किसी तशख़्ख़ुस को के ऊपर कंप्रोमाइज़ की हमने कभी कोई बात नहीं की। रियासत है तो हम हैं, ये परचम है तो हम हैं, और किसी भी सूरत ना अपनी रियासत को ना इस निज़ाम को हम जो है डीरेल होने देंगे। हम हमेशा आखिरी वक्त तक अपनी रियासत के लिए जो है पुरअज़म रहेंगे। अवाम ने पुरअमन तौर पे ये इतना बड़ा एहतजाज किया, आपकी कॉल पे अवाम लब्बैक कहती है, उस अवाम के लिए आप आहत पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जी उस अवाम को ये कहूँगा, सबसे पहले हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके बाद उसकी इस मखलूक का जिसके लिए आपने अवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। रब का शुक्र, अवाम का शुक्रिया कि आप एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए और आपने सस्ती बिजली, सस्ता आटा जो आपने हासिल किया।
अब उसी आवाम से हमारी अपील होगी कि अपने जो आपने हकूक़ हासिल किए हैं उनका पहरा देने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहना पड़ेगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको तोड़ने की बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ फेक IDs बनाई जा रही हैं। रिसेंटली मेरी एक वीडियो बना के मेरी डबिंग करके ये तासर दिया गया जनाब के 24 का इवेंट ख़त्म हो गया। ये वो छोटे हरबे हैं उनके, या हम जो मामलात हुकूमत के साथ करते हैं, शर्म आनी चाहिए पहले इन हुक्मरानों को कि जो 2 दिन 3 दिन पहले हम आपसे चीज़ें तय करके आए, आज सोशल मीडिया पे उन्हीं की एक जो ऑफिशियल पेज है जो इन अदारों ने बनाए हुए हैं उस पर चढ़ के उतासर दे रहे हैं जनाब ये एक्शन कमेटी छुप छुप के मामलात कर रही है। हम तो सरेआम वो मैं अभी स्टेज से वो वैसे भी मैंने अनाउंस करने थे कि हम हुकूमत से किन चीज़ों पे जो है अर्जेंट रिलीफ मांग रहे हैं। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक अवाम की है और इस तहरीक का जो फैसला होगा वो अवाम करेगी। शुक्रिया।